हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष करों का करापात पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके पास इंसिडेंस यानी कि करापात का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी भी गुड्स पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो कर लगाने से उस गुड्स का प्राइस बढ़ता है और उस प्राइस के बढ़ने पर कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता हैं और प्रोड्यूसर्स जो आपके पास उत्पादक हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से क्या डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस के थ्रू, मांग और पूर्ति के विश्लेषण के थ्रू किस पर उपभोक्ता या उत्पादक, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर पर किस पर अधिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जब आपको करापात देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष कर का, यानी इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और आप इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो का एक पार्ट है जो कि बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि एक हम डायग्राम और टेबल की हेल्प से इस चीज़ को समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने प्राइजेस लिए हुए हैं 1 to 6। मैंने सप्लाई ली हुई है उस गुड्स की 50 to 300। फिर मैंने प्राइस आफ्टर टैक्स लिया है, प्राइस आफ्टर टैक्स। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम एक रुपये का टैक्स लगा दें तो उसके बाद प्राइजेस कितना होगा। तो जब पहले 1 रुपये था प्राइस और अगर उस पर 1 रुपये का टैक्स लग जाएगा तो न्यू प्राइस 2 रुपये का होगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे प्राइजेस को 1 रुपये से यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब मैं एक डायग्राम आप सभी को बनाकर बताता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा तो आप पेशेंटली इस वीडियो को देखते रहें और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है हमारे पास। हम सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। तो एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटीज़ ऑफ सप्लाई ली हैं और हमने प्राइस जो है कीमत वाई एक्सेस पे लिया हुआ है। तो प्राइस हमारे पास 1 to 6 है, तो 1 to 6 हमने ये लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 100 क्वांटिटी हमारे पास 50 से 300 तक है। तो 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है बच्चे, अब देखिए आप सभी, आपके पास पहले मैं बिफोर प्राइस टैक्स का सप्लाई कर्व बनाता हूँ, मतलब इन क्वांटिटी से सप्लाई कर्व बनाता हूँ। तो हमारे पास जो सप्लाई कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से अपवर्डली स्लोपिंग होगा। ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, एस लिख दिया मैंने, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई है और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बिफोर टैक्स। ठीक है, ये टैक्स से पहले का है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जब प्राइस 1 था तो आप 50 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंगली जब प्राइस जो है 2 रुपये हुआ तो आप जो है 100 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सप्लाई कर्व ड्रॉ किया गया है। बट अगर प्राइस 1 रुपये का टैक्स लग जाए तो प्राइस अब 2 रुपये होगा। तो अब आप 2 रुपये पर 50 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, मतलब अब आपके पास यही यूनिट्स जो हैं वो कुछ यहाँ पर शो हो रही होंगी ये। ठीक है, अब 100 क्वांटिटी आप 3 रुपीज़ पर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका सप्लाई कर्व इस बार बनेगा और इस बार सप्लाई कर्व आपका इस तरीके से पैरेलल टू प्रीवियस सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की ओर आपका चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व आफ्टर दी टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एस आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स सप्लाई कर्व है आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कंज्यूमर्स के जो प्राइजेस ऑफ गुड्स हैं वो बढ़ गए हैं, है ना। तो कंज्यूमर्स को अब ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर आप पहले 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, सप्लायर जो प्रोड्यूसर्स हैं, और 100 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, मतलब बेच रहे थे, तो टैक्स लगने से पहले वो 2 रुपये प्राइजेस वसूल कर रहे थे। ठीक है, अब अगर उनको प्राइजेस 2 रुपये ही रखना है
तो वहाँ पर वो केवल कितनी 100 क्वांटिटी ही सप्लाई कर पा रहे थे। बट जब टैक्स लग गया इतने के इक्वल यहाँ पर जो है वो टैक्स लगा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, टैक्स है। तो इतना जब टैक्स लगा तो वही क्वांटिटी सेम अब आपको 3 रुपीज़ में मिल रही है। अब आपको 3 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसी सेम क्वांटिटी के लिए, ठीक है। बट अगर आप सेम प्राइस रखें, मतलब अगर टैक्स लग जाए और टैक्स लगने के बाद 3 रुपये आप 2 रुपये ही प्राइस रखना चाहते हैं टैक्स के बाद, तो क्या होगा, वहाँ पर सप्लाई 100 क्वांटिटीज़ की नहीं की जाएगी, वहाँ पर केवल 50 क्वांटिटीज़ की ही सप्लाई की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टैक्स लगने से इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक तो प्रोड्यूसर्स के पास चॉइस आ गई कि वो अपनी सप्लाई को यानी कि पूर्ति को क्या कर दें, कम कर दें। पहली चॉइस उनके पास ये आई। दूसरी चॉइस उनके पास ये आई कि अगर वो सप्लाई को उतना ही रखना चाहते हैं, मतलब सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, सप्लाई ज़्यादा करेंगे लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो प्राइजेज़ जो गुड्स के हैं उसको हम क्या कर देंगे, कीमत को बढ़ा देंगे। तो उन्होंने हमारे पास 2 चॉइस रख दी। तो इससे एक मार्केट में जो है इम्पैक्ट पड़ा, किस पर, विक्रेताओं पर, मतलब जो सेलर्स होते हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा, और जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट इसका ज़्यादा आपको देखने को मिला। तो जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में कंज्यूमर पर कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो सप्लायर के पास ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सप्लायर अब अपनी सप्लाई को कम करेगा। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि कर का करापात होता या अंतिम भार के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमत में वृद्धि हो गई है और विक्रेताओं के लिए कर के बाद कीमत में कमी होती है। इस विशेष स्थिति में कर का भार उपभोक्ताओं का उत्पादकों के बीच बढ़ जाएगा। तो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच यहाँ पर ये जो है वो टैक्स को बांटना चाहेंगे कि दोनों बराबर बराबर लें। ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, मार्केट के अंदर क्रिएट होगी। बट अगर हम देखें तो प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए भी ये इम्पैक्टफुल है और प्रोड्यूसर्स के लिए भी है। लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए इसलिए इम्पैक्टफुल है क्योंकि वो अब सप्लाई कम कर पाएंगे, कम सामान बेच पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर अगर इम्पैक्ट देखें हम इसका, तो हमें कंज्यूमर पर ही इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चे, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, कुछ कंडीशंस बताऊँगा, उन कंडीशंस के साथ चेंज इन प्राइस में देखूँगा किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम टैक्स लगाते हैं तो। ठीक है, तो आप सभी टॉपिक डाल लीजिए, एक पूरा प्रॉपर टॉपिक है ये, और इसके अंदर जो है वो आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे। उन 4 पॉइंट्स में आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लिखिए टैक्सेशन एंड चेंज इन प्राइस। ठीक है, कर तथा कर का कराधान, ठीक है, कराधान लिख लीजिए, कराधान तथा कीमत में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस टॉपिक में आपको 4 पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो टैक्सेशन होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन या कराधान जो होता है, वो ये बताता है कि किस सिचुएशन में किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, प्रोड्यूसर पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या कंज्यूमर पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहला अपना पॉइंट लिखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। और ठीक है, तो मैं ये पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, और आप भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला केस क्या बना हमारे पास कि टैक्स का जो आप लगाएंगे इंसिडेंस, उसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा प्रोड्यूसर्स पर बढ़ेगा, यानी कि सारा का सारा भार पूरे तरीके से प्रोड्यूसर्स पर, उत्पादकता पर पड़ेगा, उत्पादकों पर। कैसे पड़ेगा, ज़रा डायग्राम के हेल्प से ज़रा समझते हैं। तो 2 केस मैंने बनाए। पहला केस मैंने क्या लिखा कि जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हो, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र हो, और दूसरा पार्ट मैंने कहा कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व हो, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति वक्र हो। तो दोनों के केस में ज़रा आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, आपके पास मैं डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ दोनों ही केस के। ठीक है, तो पहले हम इनके एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके बाद हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अच्छे से क्लियरली। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस। तो अब आप डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हो, तो परफेक्टली इलास्टिक मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया डी। अब सप्लाई कर्व हम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मली मतलब जैसा होता है वैसा ही ड्रॉ करना है आपको। तो सप्लाई कर्व आपका ये रहा,
टैक्स लगने से पहले का सप्लाई कर्व है ये, ठीक है। इस पे आप देखेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो मिल रहा है, मतलब दोनों मार्केट में क्यू यहाँ पर, प्राइस यहाँ पर और ये ई पॉइंट आया, ठीक है। अब इकॉनमी में अगर टैक्स लगेगा तो आप सभी को पता है सप्लाई कर्व अपवर्डली शिफ्ट होगा। अगर टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व अपवर्डली शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सप्लाई कर्व अपवर्डली शिफ्ट होगा तो देखिए ये होगा आपके पास नया सप्लाई कर्व। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है। रुक जाइए बच्चे, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, बीच में से कट हो गया हो। ये रहा हमारे पास हमारा सप्लाई कर्व। रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है बच्चे, अभी ठीक कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, दैट्स इट। और ये सप्लाई कर्व हमने बना दिया जी, क्योंकि टैक्स लगेगा तो आपके पास जो है सप्लाई कर्व पीछे की ओर शिफ्ट होगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इकॉनमी के अंदर ये जो है वो टैक्स का इफेक्ट दिखाएगा, ये सारा का सारा पार्ट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, टैक्स है। तो ई से एफ पॉइंट पे यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसे, और इसे मैंने E1 पॉइंट नाम दे दिया क्योंकि नया इक्विलिब्रियम तो यहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो सप्लाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, बैकवर्डली शिफ्ट हो गई। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, इसका मतलब क्या है, इसी सेम प्राइस पर डिमांड इन्फिनिटी तक होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि प्राइस कुछ भी हो जाए, टैक्स बढ़ेगा तो भी वो डिमांड नहीं करेंगे, वो इसी प्राइस पे इन्फिनिटी तक डिमांड करेंगे। तो अगर प्राइस बढ़ता भी है और यही प्राइस अगर प्रोड्यूसर रखना चाहता है तो भाई वो सप्लाई कम करेगा तो पहले से कम सेल कर पाएगा, और पहले से कम सेल कर पाएगा तो उसकी लॉस होगा। बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर 4 रुपये में वो 2 क्वांटिटी बेचता है तो 8 रुपये की इनकम हो रही थी पहले। अब अगर वो 4 रुपये में केवल 1 यूनिट ही बेच पा रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 4 हो गई, 8 से 4 यानी कि कम हो गई। तो इसका मतलब है टैक्स का इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पर देखने को मिला। और प्राइस तो वो बढ़ा नहीं सकता, प्राइस तो यहाँ पर बढ़ ही नहीं सकता। अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है बताइए, कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर गया तो कंज्यूमर्स गुड्स को परचेज ही नहीं करेंगे, मतलब गुड्स की डिमांड ही जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर इसने प्राइस को P से P1 तक बढ़ा भी दिया प्रोड्यूसर ने, तो सप्लाई तो होगी वहाँ पर उतनी ही जितनी अभी कर रहा है, Q के बराबर, बट डिमांड ही नहीं होगी तो किसको बेचेगा, समझ रहे हो ना। तो इसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा किस पे पड़ा, सारा का सारा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला प्रोड्यूसर पर, उत्पादक पर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बनाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व ये होता है आपके पास। अब हम एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व आप सभी को पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो ये रहा हमारे पास हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये यहाँ पर प्राइस आ गया। अब आपको पता है कि सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर टैक्स बढ़ता भी है तो भी सप्लाई इतनी ही होगी, और अगर टैक्स बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगा लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। तो वही बात आ गई ना कि अगर प्राइस बढ़ा तो उतनी ही क्वांटिटी बेच पा रहा है, उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा कि प्राइस बढ़ने पर वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर पाए। प्राइस बढ़ने पर वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं कर पा रहा है, तो उसका ही यहाँ पर क्या है, लॉस है इस केस के अंदर भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रोड्यूसर पर ज़्यादा इम्पैक्ट आपको इसका देखने का मिलेगा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड सप्लाई कर्व में, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड केस है बेसिकली। अब यहाँ पर सारा का सारा जो पूरा एंटायर इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा कंज्यूमर्स पर, ठीक है। एंटायर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर्स पर, तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, केसेस को। देखिए बच्चे, अब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स का इम्पैक्ट कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर कैसे पड़ेगा। तो 2 केस हैं। सबसे पहला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व होना चाहिए, यानी कि पूर्णतः बेलुजदार मांग वक्र, या फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति वक्र होना चाहिए। तो देखिए डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ आप सभी को। तो आप दोबारा से वैसे ही डायग्राम ड्रॉ कीजिए प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो क्वांटिटी और प्राइजेस, और यहाँ पर दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्वांटिटी और प्राइजेस।
अब देखिए सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आप ड्रॉ कीजिए। अब आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करना है परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो देखिए, तो ये रहा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, और मैं एक सप्लाई कर्व ड्रॉ कर देता हूँ अब। दैट्स इट, सप्लाई कर्व बिफोर द टैक्स। ये सप्लाई कर्व बिफोर द टैक्स है बच्चे, ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। अब अगर टैक्स लगता है तो टैक्स लगने पर आपके पास सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और सप्लाई कर्व जब अपवर्ड शिफ्ट होगा नया सप्लाई कर्व S1 होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइजेस तो बढ़ चुके हैं, P से P1 प्राइजेस हो चुके हैं, बट कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो ज़्यादा नहीं कर रहा है, और जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो भी उतनी ही है, सप्लाई में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो पूरा का पूरा जो प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ा है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगा सप्लायर, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में क्वांटिटी नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि लोग ना खरीद रहे हैं, ना उसके पास अवेलेबल है, तो ना वो बेच पा रहा है मार्केट के अंदर। तो इस प्राइस का पूरा इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पर पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम क्वांटिटी पर आपको ज़्यादा प्राइस देने पड़ रहे हैं। अब देख लीजिए आप सभी कि जब आप पहले क्वांटिटी पर आप पहले P प्राइस देते थे, अब टैक्स बढ़ गया तो भाई सप्लायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो प्राइस बढ़ा देगा, और प्राइस बढ़ चुका है तो सेम क्वांटिटी के लिए, उतनी ही क्वांटिटी के लिए अब आपको P1 प्राइस देना पड़ रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा। तो कंज्यूमर पर पूरा का पूरा एंटायरली इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसी तरीके से अगर आपके पास सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, तो परफेक्टली इलास्टिक अगर आपके पास सप्लाई कर्व है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इस नाम दे देते हैं इसे हम, और हम एक बनाते हैं अपना डिमांड कर्व। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया भाई डिमांड कर्व, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्राइस आया P, ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई Q। अब अगर बाय चांस इकोनॉमी के अंदर टैक्स बढ़ जाता है तो सप्लाई पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सप्लाई पहले से ज़्यादा हो रही है तो आप देखें सप्लाई कर्व S1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ चुका है, और उस बढ़े हुए प्राइस पर अब पहले से कम क्वांटिटी आप खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टैक्स लगने के बाद प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़े हुए प्राइस पर आपने डिमांड जो कम कर दी उससे आपका नुकसान हुआ, क्योंकि आपको सारा का सारा प्राइस का भार झेलना पड़ रहा है। आप प्रोड्यूसर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको तो प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट यहाँ पर टैक्स की वजह से देखने को मिला था, यहाँ पर ये इफेक्ट यहाँ पर टैक्स की वजह से देखने को मिला था। तो बच्चे ये बात हो गई यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पर किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जिसमें हम रिलेटिवली प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। तो आप पॉइंट डालिए, थर्ड पॉइंट है आपके पास, थर्ड पॉइंट में हमारे पास जो रिलेटिव इलास्टिक एंड रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। तो लिखिए आप रिलेटिवली इलास्टिक, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। देखिए थर्ड केस में क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, सापेक्षिक लोचदार और सापेक्षिक बेलोचदार मांग वक्र। अभी रिलेटिवली डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, देखिए रिलेटिवली का मतलब होता है इसके कंपैरिजन में ये इलास्टिक है और इसके कंपैरिजन में इनइलास्टिक है। तो डी डिमांड कर्व इलास्टिक डिमांड है इन कंपैरिजन टू D1 और D1 कर्व के, ठीक है, यानी कि लोचदार और बेलोचदार कर्व है। तो आपको पता है रेड वाली लाइन जो जा रही है वो कैसा कर्व है बताइए आप सभी, ये इनइलास्टिक कर्व है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा और क्वांटिटी में चेंज कम होगा। बट अगर आप डी कर्व देखेंगे, जो कि ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वो आपके पास जो है वो इलास्टिक डिमांड कर्व दिखाएगा, ठीक है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा होगा और चेंज इन प्राइजेस कम होंगे, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैं प्रूफ करता हूँ कि कैसे इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम था, स्टार्टिंग के इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, सप्लाई कर्व ये वाला। तो मैं यहाँ दो डिमांड कर्व ले रहा हूँ। सबसे पहला डिमांड कर्व मैं ले रहा हूँ इलास्टिक इनइलास्टिक वाला, यानी D1 वाला।
तो D1 डिमांड कर्व पर आप देख सकते हैं इनइलास्टिक डिमांड कर्व है। इस पर टैक्स लगने से पहले आप इस पॉइंट पर थे, जो मैंने अभी आपको देखो डार्क किया है, ठीक है। इस पॉइंट पर यानी कि आप ओडी प्राइस यहाँ पर दे रहे थे, क्योंकि हमने प्राइस दिखाया हुआ है ना, ओडी प्राइस दे रहे थे। बट अगर टैक्स लगा तो टैक्स लगने के बाद सप्लाई कर्व S1 हो गया, यानी कि ये ब्लू लाइन हो गया। तो अब आपको जो प्राइस देना पड़ रहा है वो OC देना पड़ रहा है, O से C तक देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि टैक्स लगने से कंज्यूमर को CD के बराबर एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है, CD के बराबर एक्स्ट्रा प्राइस, जिसको मैंने टैक्स लिख दिया है यहाँ पर। अब आप चलते हैं परफेक्टली वो क्या कहते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व पे। तो इलास्टिक डिमांड कर्व को अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन वाला है हमारे पास। तो जब सप्लाई कर्व आपका जो है टैक्स नहीं लगा था तो वो इस पॉइंट पर आ रहा था आपके पास इक्विलिब्रियम में, और वहाँ पर OB के इक्वल आपको प्राइस देना पड़ रहा था। देखिए B मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, OB के इक्वल प्राइस देना पड़ रहा था। बट अगर टैक्स लगा इकोनॉमी मार्केट के अंदर तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ और अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसका मतलब है अब आपको OC के इक्वल प्राइस देना पड़ रहा है। तो अब आपको जो है वो कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मैं इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको इतना प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है टैक्स के वजह से। तो मुझे बताइए दोनों का डिफरेंस देख के आप सभी बच्चे कि किसमें टैक्स जो है ज़्यादा है, इसमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है या इसमें ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है, किस वाले में प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आप कहोगे सर नीचे वाले में आपको CD के इक्वल प्राइस जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब जो CD प्राइस है हमारा वो हमें ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब है कि जब आपके पास डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली नहीं कहूँगा, ओनली इनइलास्टिक होगा, बेलोचदार होगा, तो वहाँ पर प्राइस जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, बेलोचदार। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ज़्यादा, अगर ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, बेलोचदार है, सॉरी दोस्तों मैं गलत बोल जा रहा हूँ, इनइलास्टिक है, बेलोचदार है, तो वहाँ पर कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व होगा, यानी कि सापेक्षिक बेलोचदार मांग वक्र होगा, तो आपको ज़्यादा कंज्यूमर पर भार पड़ेगा। यहाँ पर कंज्यूमर पर आपको इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये बात हो गई डिमांड कर्व की। अब चलते हैं सप्लाई कर्व पे, और सप्लाई कर्व में देखते हैं रिलेटिवली, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस पर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आपको दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और पॉइंट लिखता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास है इम्पैक्ट रिलेटिवली इलास्टिक एंड इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, सापेक्षिक लोचदार और बेलोचदार पूर्ति वक्र। तो इस बार हमने सप्लाई कर्व को लिया है। तो देखिए ढंग से डायग्राम को देखिए आप सभी। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो मैंने S और S1 कर्व बनाया है वो कैसा सप्लाई कर्व है बताइए। वो आपके पास इलास्टिक है या इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है? वो आपके पास इलास्टिक सप्लाई कर्व है, ठीक है। और जो मैंने N और N1 कर्व बनाए वो इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है। तो जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर कब होती है? जब आपके पास सप्लाई कर्व अभी मैं ले रहा हूँ कैसा, इलास्टिक, यानी कि S1, ठीक है। तो जब टैक्स लगता है उससे पहले प्राइस आ गया आपके पास OP के इक्वल, ठीक है। और जब टैक्स लगा देते हैं तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर S1 हो जाता है, रेड वाली लाइन, ठीक है, रेड वाला कर्व जो है। तो वहाँ पर प्राइस जो है वो अब OP2 हो गया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अब कंज्यूमर्स को जो एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पर देना पड़ रहा है इस सिचुएशन के अंदर, वो एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ रहा है P से P2 तक, ठीक है। P से P2 तक एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है इस सिचुएशन में, यानी कि जब आपके पास इलास्टिक हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इलास्टिक हो यानी कि लोचदार हो, तो आपके पास ये इतना प्राइस इफेक्ट, मतलब इतना प्राइस एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब इसके बाद अगर इनइलास्टिक लें तो N कर्व को लें, जब टैक्स नहीं लगा तो ये वाला पॉइंट आ रहा है दोबारा से, और जब टैक्स लगा तो रिलेटिवली जो आपका इनइलास्टिक डिमांड का सप्लाई कर्व था, सॉरी दोस्तों, जो आपके पास बेलोचदार पूर्ति वक्र था वो ऊपर की ओर बढ़ा, ग्रीन लाइन हो गया। अब ये इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो P1 तक हो गया, पहले OP से OP1 हो गया, यानी कि इतना प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा आ गया टैक्स की वजह से। तो एक्स्ट्रा प्राइस आया P से P1 किस गुड्स के केस में, और किस केस में, जब आपके पास इनइलास्टिक सप्लाई कर्व था, बेलोचदार,
ठीक है। तो मुझे बताइए OP2 P2 ज़्यादा है, P से लेके P2 ज़्यादा है या फिर P से P1 ज़्यादा है? P2 ज़्यादा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इलास्टिक जब आपके पास सप्लाई कर्व होगा रिलेटिवली इलास्टिक, तो कंज्यूमर पर आपको जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उपभोक्ताओं पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है जब आपके पास सप्लाई कर्व रिलेटिवली इलास्टिक हो, यानी कि सापेक्षिक लोचदार हो। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मैंने आपको पूरा बताया, कंज्यूमर वगैरह सब पर इम्पैक्ट। और अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, बिल्कुल अवेलेबल हो जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको जो है वो कोर्सेज़ को देखना है। ये 4 है लास्ट में दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कोई सवाल या आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपकी सारी की सारी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आप सभी के लिए बना रहा हूं, तो आप सभी इतना तो मुझे सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देखते हैं तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, पेशेंस बनाकर देखिएगा।